तो स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और मैं डीपी पांडे आपके साथ नए साल को नए ऊर्जा के साथ और नए रणनीति के साथ आप शुरुआत कर दिए हैं और शुरुआत हो चुकी है। यूपीपीसीएस मेंस के जो आपके कोर्सेज हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं और अब हम लोग यूपीपीसीएस मेंस में शुरुआत करेंगे, सिक्स्थ पेपर से शुरुआत करेंगे। सिक्स्थ पेपर से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, सिक्स्थ पेपर का पूरा आपका बैकग्राउंड हम क्या-क्या रहेगा, अभी इस पर सब पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक छोटी-सी संक्षिप्त चर्चा कर लें। संक्षिप्त चर्चा ये है कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के आंसर पर लगातार विवाद बना हुआ है और यूपीपीसीएस में आयोग द्वारा कुल कई प्रश्नों को बदला भी जा रहा है, उसका आंसर भी चेंज किया जा रहा है। कुछ को जो है कई आपत्तियाँ आई हैं, लगभग 12 से 13 प्रश्न पर आपत्तियाँ की गई हैं। अब आयोग कितने प्रश्नों को बदल रहा है इसके बारे में तो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से कहना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन को तो ये डिलीट करेगा, 3 से 4 क्वेश्चन को डिलीट कर रहा है। और अब आयोग के पाले में गेंद है, जल्दी से आयोग इस चीज़ का निर्धारण कर दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयोग को क्या करना चाहिए, आयोग को हमेशा के लिए अपना एक फॉर्मेट बना लेना चाहिए कि हम आपत्तियाँ लेने के बाद एक रिवाइज़्ड आंसर की जारी करें। क्योंकि रिवाइज़्ड आंसर की अगर नहीं जारी करते हैं, तो एक ऊहापोह की स्थिति सदैव बनी रहती है। इसलिए आयोग को अपनी पारदर्शिता और शुचिता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के आकांक्षाओं के अनुरूप, माँग के अनुरूप, जिससे कि अभ्यर्थियों का विश्वास कमीशन में बना रहे, उन्हें जारी करना चाहिए, अपना रिवाइज़्ड आंसर की जारी करना चाहिए। और उसी के साथ वो अब आप सोचिए कि आनन-फानन में जिस तरीके से आंसर की जारी कर दी गई, गलत और सही प्रश्नों के बीच कोई बहुत बड़ा भेद नहीं कर पाए और उसके बाद फिर रिवाइज़्ड आंसर की नहीं जारी करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कई प्रश्नों के साथ बड़ा उलट-फेर हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरिट में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए अभी भी अभ्यर्थियों के बीच एक ऊहापोह की स्थिति बनी है। कौन अपनी मेंस की तैयारी करे, कौन मेंस की तैयारी ना करे, कौन बॉर्डर लाइन पर है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है आपके 70 से 80 के बीच में है, 70 से 80 के बीच की संख्या है। हालाँकि 70 से 80 के बीच की संख्या में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें आ जाएँगे, 80 से 85 के बीच काफ़ी जो है अधिकांश संख्या भी इसमें भी है। तो 80 से ऊपर जो संख्या है वो तो ख़ैर 100% श्योर है कि हाँ, उनका होना ही होना है। 70 से 80 के बीच में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि जो प्रश्न इधर अगर कुछ डिलीट करते हैं, कुछ प्रश्न कम करते हैं, कुछ जो है वो अपने संशय में रखते हैं, तो वो एक मेरिट के निर्धारण में दिक्कत पैदा करेगा। उम्मीद है कि आयोग शीघ्र ही अपना एक रिवाइज़्ड आंसर की जारी करेगा और रिवाइज़्ड आंसर की जारी करने के बाद ही वो अपना परिणाम जारी करेगा प्रारंभिक परीक्षा का, तो आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और परीक्षाओं के बारे में अगर देखा जाए तो अब कैलेंडर आ ही रहा है, कैलेंडर के साथ ही सारी परीक्षा की तिथियाँ भी क्लियर हो जा रही हैं। 2025 जानते हैं, 2025 में ढेर सारी वैकेंसीज़ आयोग बिल्कुल भरमार दे रहा है। आप जो है भर्तियों का पूरा एक तरीके से तांता लगा रहेगा। एक तरीके से कुंभ बना रहेगा। इसका भी एक महाकुंभ रहेगा, भर्तियों का भी। लोक सेवा आयोग और आपका शिक्षा आयोग, ये दोनों भर्तियों का महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं 2025 में। तो 2025 निश्चित रूप से इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बस ध्यान ही रखना है कि आयोग अपने कार्यप्रणाली में पूरी तरीके से पारदर्शिता रखे और आयोग के और अभ्यर्थियों की अपेक्षाओं के अनुसार अपना आंसर की भी जारी करे, अपना शेड्यूल भी उसी के आधार पर जारी करे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस क्लास के लिए। अच्छा, एक बात और भी है। देखिए, आपकी जो पूरी तैयारी है वो इस रूप में होनी चाहिए कि भर्तियाँ आएँगी, चली जाएँगी, वर्ष आएँगे, बीतते चले जाएँगे, लेकिन आपका ऐसा सब कुछ तैयार होना चाहिए कि जैसे एक बार की तैयारी आपके केवल रिवीजन पर आधारित रहे। देखिए, यूपी पीसीएस में अगर आप देखें तो यूपी यूपी स्पेशल बहुत मायने रखता है, फिर तो सिक्स्थ पेपर बहुत मायने रख रहा है, 400 अंक का है। इस 400 अंक को भी आप इस तरीके से तैयार करें कि जिससे आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहे, मेंस भी तैयार होता रहे। हालाँकि आपको मेंस की स्ट्रेटजी पर विशेष ध्यान देना है। मेंस की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी तो प्री आपका अपने आप आप जानते हैं तैयार होता रहेगा उसके साथ में।
आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 6th पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा पिछले वर्ष में 6th पेपर में आप लोगों को अच्छे अंक भी नहीं मिले। ये चूँकि फुल अपडेट्स है, आप देखें तो इस 6th पेपर में आपका 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। बहुत मेजर प्रश्न आपके यहाँ से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। फिर उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण पारिस्थितिकी है। ये 4 सेक्शन पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। चारों सेक्शन पर अगर आप ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपका ये पूरा 6th पेपर बेहतरीन हो जाएगा और आप आराम से इसमें आपको गेन कितना करना है, ये अगर देखेंगे 6th पेपर तो आपका 200 अंक का है और इस 200 अंक में आपको करना क्या है, आपको आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 120 प्लस। 120 प्लस कैसे अर्जित करें? 120 प्लस को आप कैसे लेकर के आएँ, ठीक है? और इस 400 अंक के मार्जिन को आप कैसे मैक्सिमाइज़ करें, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को आप तभी कर सकते हैं जब आप डायग्राम के साथ पूरा आंसर लिखेंगे। हमारी जो पहल है वो डायग्राम के साथ आंसर राइटिंग की है। पूरे हर प्रश्न, हर टॉपिक विथ डायग्राम आप लेकर के चलें। डायग्राम जो हो वो इतना जो है कंटेम्परेरी हो कि एग्जामिनर देख करके ही क्या करे, उस पर आपकी मार्किंग स्टार्ट कर दे। प्लस आपका कंटेंट भी शानदार रहे। तो शुरुआत यही से करते हैं। देखिए, इस 4 सेक्शन में हमें लेकर के चलना है 6th पेपर को। पहला है आपका ए सेक्शन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश का विज्ञान प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण पारिस्थितिकी है। तो सबसे पहले जो आपका महत्वपूर्ण है वो है आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना है। देखिए, आपके लिए आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका उत्तर लेखन निरंतर होना चाहिए। उत्तर लेखन की आप निरंतरता लेकर के आइए। उत्तर लेखन की निरंतरता आपकी बनी रहनी चाहिए। और उत्तर लेखन जो आपका होना चाहिए, ये आपका विथ डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम के साथ अगर आप करें, और उत्तर लेखन आप सदैव अपडेशन आपका होना चाहिए। मतलब जो आप राइटिंग स्किल कर रहे हैं, उत्तर लेखन में आप सीधे फुल अपडेट आप बने रहें। अपडेट कैसे बने रहे हैं, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे और पूरे आंसर राइटिंग के साथ हम लोग लेकर के चलेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए आपका जो 6th पेपर का सेक्शन ए है, हमने 6th पेपर को 4 सेक्शन में बांट लिया है। 6th पेपर को 4 सेक्शन में बांटे हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर दिखाया। आपका जो सेक्शन ए है, आपका जो सेक्शन ए है, ये आपका है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इस पर कुल 12 टॉपिक हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आपको उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का अर्थतंत्र कैसा है, उत्तर प्रदेश किस प्रकार से बीमारू राज्य से आज एक अग्रणी जो है विकसित स्टेट की श्रेणी में कैसे शामिल हो रहा है। इसकी पूरी जो जीनोटाइप है इसका आपको पूरा समझना पड़ेगा और जब आप समझ जाएंगे तब आप इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कुल 12 टॉपिक अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कुल 12 टॉपिक है और इस 12 टॉपिक को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रांग करेंगे। तो आप सबसे पहले समझिए इस 12 टॉपिक में आपके शामिल क्या-क्या है। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य है। सबसे पहले तो आप जानेंगे उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य, अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कैसे उत्तर प्रदेश एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में और किस प्रकार से एक ग्रोइंग स्टेट के रूप में कैसे विकसित हो रहा है, इनके सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन क्या हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी 1950 से लेकर 1950-51 से लेकर के अगर आप देखें और 2024-25 तक 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में क्या संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, इनको हमें देखना है। अब 1950 में कृषि तंत्र कैसा था, आज 2024-25 में कृषि तंत्र कैसा है, 1950 से 51 से लेकर के 1990-91 तक, 1991 90-91 से लेकर के 2010-11 तक, 2010-11 से लेकर के 2024-25 तक उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। चाहे वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में परिवर्तन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के व्यापारिक परिदृश्य में परिवर्तन हो, चाहे उत्तर प्रदेश के घरेलू क्षेत्र में हो रहे विकास में परिवर्तन हो, आज तेजी से ये परिवर्तन देखे जा रहे हैं। आज किस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक वन ट्री इकोनॉमी वाला स्टेट बनता चला जा रहा है, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनता जा रहा है। इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, यहाँ पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का परंपरागत स्वरूप कैसा था, वर्तमान स्वरूप कैसा है और इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। दूसरा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश का व्यापार कैसा है, वाणिज्य कैसा है, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। यहाँ उत्तर प्रदेश के हम अब देखिए कह तो दिया गया, अब उत्तर प्रदेश का जब हम औद्योगिक परिदृश्य देखेंगे, जब उद्योग देखेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में भी व्यापक परिवर्तन आया है। परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश के उद्योग और आज किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के, एसएचजी को लेकर के उत्तर प्रदेश कितना जागरूक स्टेट बना है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक व्यापार का हब बनाने जा रही है, व्यापारिक हब के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए क्या फुल कंटेम्परेरी टॉपिक है। आपको क्या करना है, इस पर आपको उत्तर प्रदेश के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के संबंध में आप प्रश्नों के हिसाब से और डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य का डायग्राम कैसे बनेगा और उद्योगों में हम किन-किन उद्योगों को इनके डायग्राम में हम कहाँ-कहाँ अंकित करेंगे। उसके साथ आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। तो आइए इन सभी चीजों के लिए उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। अब देखिए तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन विकास, कौशल विकास, ये सब इसी में शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम, कार्यक्रम, कौशल विकास, एचआरडी, नियोजित विकास। अब यही अब जब हम उत्तर प्रदेश की यहीं पर देखेंगे नियोजित विकास, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, नीति आयोग के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एक राज्य परिवर्तन संस्थान का जो गठन किया गया है। क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका, किस प्रकार से वो नीति आयोग के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है और उत्तर प्रदेश को तेजी से एक ग्रोइंग स्टेट के रूप में, ग्रोइंग इकोनॉमिक के रूप में परिवर्तित करने जा रहा है। तो उसकी एक बड़ी भूमिका है, इसको भी हम लोग देखेंगे। नियोजित विकास, उत्तर प्रदेश में एचआरडी, मानव संसाधन विकास, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आपको देखना है। चौथी यूनिट है आपकी उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंटेम्परेरी टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में निवेश, उत्तर प्रदेश में निवेश, निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव बहुत बड़ा मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश क्या है, निवेशकों की पहली पसंद होता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से वैश्विक घरेलू निवेशकों को और विदेशी निवेशकों को किस प्रकार से आमंत्रित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है निवेशकों की पसंद वाला स्टेट बनता जा रहा है, जहाँ निवेश अपने निवेश की सिक्योरिटी मिल रही है। किसी भी निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि उसका निवेश सुरक्षित रहे, जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रहे, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। कानून व्यवस्था अच्छी रहे, जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक संसाधन है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क यातायात हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे जितनी भी हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं में समृद्धता हो, राज्य सरकार की जो नीतियां हों वो निवेशकों के फ्रेंडली हो, ठीक है, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, उनको अधिक से अधिक सिक्योरिटी मिले, लाल फीताशाही जैसी स्थितियां राज्य में ना रहे। तो इससे क्या होगा, इससे निवेशक निवेश करने के लिए लालायित रहेंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लालायित रहेंगे कि हम जल्दी से चलें उत्तर प्रदेश में निवेश करें। आज देख रहे उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश हो रहा है, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो पूर्वांचल में हो। पूर्वांचल जो निवेशकों के लिए एक तरीके से क्या था, कटआउट था, आज वो निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चाहे तराई क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र तो सदैव निवेशकों की पसंद रहा है। आज बुंदेलखंड भी जो है निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। तो निवेशक उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में, अभी तो जो उत्तर प्रदेश का एक तरीके से क्या था, जो अनियोजित विकास था, उस अनियोजित विकास को वर्तमान सरकार की नीतियों ने क्या है, एक नियोजित विकास के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया है। अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। तुम देखेंगे उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे और प्रभाव क्या क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में लोक वित्त। अब उत्तर प्रदेश का पूरा बजट प्रणाली यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश का लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर सुधार, आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, ये सब इसमें देखेंगे। इसमें होगा आपका उत्तर प्रदेश लोक वित्त, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आपको लिखित रूप में मिलेगा, सारे टॉपिक आपको सिलेबस और पूरा स्ट्रेटजी के साथ, पूरी फ्रेमिंग के साथ। बहुत बड़ा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में लोक वित्त। फिर आपका उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा देखेंगे, सारे ऊर्जा देखेंगे, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी रहेगी, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य ऊर्जा भी देखेंगे इसमें हम। फिर उत्तर प्रदेश का है जनांकिकी, जनसंख्या और नगरीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उत्तर प्रदेश जनांकिकी, जनांकिकी, जनसंख्या और नगरीकरण यहाँ पूरा देखा जाएगा। मात्र आंकड़े नहीं, आज जो समस्याएं हैं, क्या उत्तर प्रदेश आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ तक कि देश के रूप में अगर हम देखें तो वैश्विक स्थिति इसकी है, 5वीं स्थिति बनती जा रही है। तो ये आपका हो गया। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और फसल उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता समस्याएं समाधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सारे टॉपिक आपके, हालांकि ये टॉपिक कुछ टॉपिक इसमें भूगोल से भी जुड़े हुए हैं और कुछ जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, लेकिन ये सारे चीजों को हम देखें तो आर्थिक परिदृश्य से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से ये जुड़े हुए हैं। कृषि का व्यवसायीकरण है। अब उत्तर प्रदेश में कृषि को हम वहां तो देख लें, कृषि का व्यवसायीकरण क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसल उत्पादन, फिर है उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सूचकांक, कृषि की विविधता समस्याएं। अब इसको हम यहीं से देख लेंगे, व्यवसायीकरण है, इसी हम इस टॉपिक को यहीं से भी हम शामिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नवीन वानिकी नीति है,
टॉपिक को दोनों में शामिल कर सकते हैं हम, कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो दोनों हम अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को मिला करके इसको देख लिया जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सामाजिक वानिकी। अब कृषि एवं सामाजिक वानिकी यहाँ फिर उसी टॉपिक को दे दिए हैं, एक साथ देख लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि एवं सामाजिक वानिकी। अब वो सिलेबस ही इस प्रकार से बनाया गया है कि वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। फिर है उत्तर प्रदेश में कृषि की विविधता। आप देखिए, अब कृषि पर ही 4 टॉपिक 5 टॉपिक कृषि पर ही हो गया एक तरीके से। कृषि की विविधता उत्तर प्रदेश में, कृषि की विविधता, विविध सूचकांकों में उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न सूचकांकों में देखेंगे, सूचकांकों में उत्तर प्रदेश आज आप देख रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये टॉपिक आपका, ये जो 12 टॉपिक है केवल इकोनॉमिक्स से जोड़ करके हम लोग इसको देखेंगे। और यद्यपि इकोनॉमिक्स और भूगोल का भी मिला जुला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में 12 टॉपिक में ये जो है आपका पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से देखेंगे तो सिक्स्थ पेपर में एक खंड, सिक्स्थ पेपर में सेक्शन ए हम जो बांटे हैं, ये देखिए ये हमने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बांटा है। आपके अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको अलग अलग किया गया है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको लेकर के चलेंगे। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की शुरुआत करते हैं। हमारी जो टॉपिक होगा, हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मित्रों देखिए, आप ये मत देखिए कि हमें इस साल देना है कि अगले साल। देखिए, अगर आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपको पीसीएस देना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, तो पीसीएस अधिकारी बनने के लिए आपको अपनी संपूर्ण तैयारी को अंजाम देना पड़ेगा। ये देखेंगे कि जब प्री में होगा तब मेंस पढ़ेंगे, तब तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्री और मेंस का जो संतुलन है, इसकी जो फुल प्रिपरेशन है वो आपकी होनी चाहिए। तो इन सभी के लिए आप आइए और अभी तुरंत आप देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट हैं। आपको कई चीजें आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, कई चीजें आपको, अधिकांश चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगी। ये सारी क्लास आपको अभी फिलहाल ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। आप उत्तर प्रदेश में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपको पूरी सुविधाएं, सारी सुविधाएं आपको एक साथ इस रूप में मिलती रहेंगी। तो मित्रों अपने परीक्षाओं के वहां पहुंच से बाहर आइए, अपने को संभालिए और लग जाइए अपने उस पथ के निर्माण के लिए जिस पर आपको बनना है। उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो प्रशासनिक अधिकारी आपकी जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा ही नहीं, आपका व्यक्तित्व भी उसी के लिए बना हुआ है। अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ की है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य इंतजार कर रहा है आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के लिए, और उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपके साथ उसी रूप में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य इसी के साथ हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं, देखते हैं जो हमारी सिक्स्थ पेपर में सेक्शन ए हम लोग लेकर के चलेंगे। सेक्शन ए, और सेक्शन ए में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य है। इसमें है आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें आपकी है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसका जो यूनिट, इसमें कुल 12 यूनिट है, हमने आपको बताया इसमें कुल 12 यूनिट है, और उस 12 यूनिट पर आपको वर्क करना है। इस 12 यूनिट में आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है क्या है, यूनिट फर्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। उत्तर प्रदेश का
आर्थिक परिदृश्य, यहाँ हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें? उत्तर प्रदेश की सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए टॉपिक क्या क्या होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे। जहां पर हम ये जानेंगे कि परंपरागत स्वरूप कैसा था, वर्तमान स्वरूप क्या है, और इसमें संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुए हैं। परिवर्तन क्या हुए हैं, ये तीनों जानेंगे कि परंपरागत अर्थव्यवस्था कैसी थी, वर्तमान में क्या है, और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको जानेंगे। और उसी के आधार पर क्या है, इस टॉपिक का पूरा बृहद अध्ययन करेंगे और यहीं से आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे। दो प्रश्न जो पूछे गए हैं, अगर आप देखोगे तो वो आपका यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पूछा गया है, आपका आया हुआ है प्रश्न, आपका है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताओं की विवेचना कीजिए और उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं उनकी विशेषता कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताएं क्या हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, विथ डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो मेन फीचर्स आप उत्तर प्रदेश इकोनॉमी उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका होगा पहला टॉपिक होगा जिस पर हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका होगा, दूसरा टॉपिक आपका है इसी में, देखिए अभी यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख विशेषताएं, तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए यहाँ आपको केवल यही नहीं जानना है, ये तो आप जानेंगे ही, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का बजट प्रचलन में है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का बजट प्रचलन है, उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बजट है कि शून्य आधारित बजट है कि परंपरागत बजट है कि पीपीबीएस है, किस प्रकार का बजट चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना बजट प्रस्तुत कर रही है उस बजट को किस आधार पर बनाया जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो सब कुछ देखेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के वर्तमान बजट 2024-25 देखेंगे और जो आगामी बजट है 2025-26 है वो देखेंगे। कुछ ऐसी विशेषताओं को देखेंगे जो परंपरागत, चाहे जिस साल आप एग्जाम देंगे, आप यूपीपीसीएस मेंस 2025 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, चाहे जब देंगे, आपके लिए सदैव नया नया बना रहेगा। कुछ ऐसी सामान्य चीजों को जानेंगे, आपको केवल बस आंकड़े बदलते रहना होगा, बाकी आपका कंटेंट वही रहेगा। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख विशेषताएं फिर है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूपी इकोनॉमी। तीसरा टॉपिक है, तो पहला टॉपिक ये आपका होगा, दूसरा टॉपिक ये होगा, तीसरा टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए, जो बुनियादी ढांचे होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जिस अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, वो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो अधिक टिकाऊ होता है, अधिक लंबी अवधि तक वो अर्थव्यवस्था क्या है, चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से, विभिन्न प्रकार के झंझावातों से वो अछूती बनी रहती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। औद्योगिक उद्योग कैसा है? औद्योगिक ढांचे बेहतरीन होने चाहिए। ठीक है, रेलवे, सड़क यातायात, ये जितने भी यातायात के साधन हैं, ये सब क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। विद्युत व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, ऊर्जा संसाधन स्ट्रांग होने चाहिए। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश कैसे बीमारू राज्य था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? 2 दर्जे का हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है। ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। आज गांव से शहर की जो बेहतरीन कनेक्टिविटी जुड़ती चली जा रही है। आज हर गांव लगभग शहर से जुड़ा, हर गांव लगभग क्या हो गया है, विद्युत से प्रकाशित हो चुका है। बिजली की असीमित संभावनाएं हैं और लगभग विद्युत पहुंची ही नहीं बल्कि विद्युत की सप्लाई भी अनवरत हो रही है। ये सारी चीजें क्या है? उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की दिशा में एक मील का पत्थर है। जानने का प्रयास करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंदर। देखिए ये यूनिट वही है, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। इसी में हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। भौतिक संसाधनों का महत्व, फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेस इन उत्तर प्रदेश। भौतिक संसाधनों का महत्व उत्तर प्रदेश में, भौतिक संसाधनों का महत्व ये जानने का प्रयास करेंगे। भौतिक संसाधनों का महत्व, ठीक है। तो ये है भौतिक संसाधनों का महत्व है और इन्हीं को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को स्ट्रांग करने का प्रयास करेंगे और बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और अब इस टॉपिक के संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, जैसे संभावित प्रश्न हम आपको तैयार करवाएंगे। संभावित प्रश्न क्या है? पहला है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा बताइए कि कैसे यह विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास में मौजूद अंतर क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान कीजिए और उसे दूर करने के उपाय बताइए। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मौजूद बाधक कारकों की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक कारक कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के स्वरूप एवं अर्थव्यवस्था में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व, द्वितीय क्षेत्र का महत्व और तृतीय क्षेत्र का महत्व, तीनों क्षेत्रों का महत्व जानने का प्रयास करेंगे। फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय एवं राज्य की आय में हो रही वृद्धि पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश की आय में जो राज्य की जो सकल आय है, राज्य की सकल आय में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और अब हम इसके बाद इस टॉपिक के जो संभावित प्रश्न हैं, ठीक है, मतलब इस टॉपिक के संभावित प्रश्न हमने आपको बताया कि ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इसको देखेंगे और फिर इस टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे। और टॉपिक की शुरुआत करेंगे कहां से? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। टॉपिक की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं से शुरुआत करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हमारा टॉपिक होगा। शुरुआत करेंगे हम लोग कहां से? शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश, शुरुआत होगी हमारी उत्तर प्रदेश की
अर्थव्यवस्था का परिचय एवं विशेषताएं हैं। ये आपका टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का परिचय एवं विशेषताएं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, आपने निश्चय कर लिया है देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ 100% जो आपका पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम का एक एक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे और उसका कंटेंट आपको समझाते हुए देंगे। तो इस पूरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप अभी तुरंत डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए आप हमारे इस सुपर क्लास के साथ, जो है आपका यूपी स्पेशल का क्लास। यूपी स्पेशल दोनों पेपर, 6th पेपर और 5th पेपर कंप्लीट, लेकिन हम 5th पेपर से शुरुआत ना करके 6th पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। हम कठिन से सरल की ओर चलेंगे। सबसे पहले जो आपका कठिन टॉपिक है उसको आप आइए, तो कठिनतम से सरलतम की ओर लेकर के चलेंगे। आइए अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस। आपके उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी बनने में, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कराने में आपके साथ हम सतत बने रहेंगे। और यही नहीं, आपके इंटरव्यू, ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों दृष्टिकोण से लेकर के चलेंगे। आपका मेंस तो आपका पूरा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हम आपको इसके प्रीलिम्स के भी आपको सारे फैक्ट्स देते रहेंगे और साथ ही साथ बताते रहेंगे कि इंटरव्यू में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस और बनिए आप भी यूपी पीसीएस में एसडीएम बनिए, यूपी पीसीएस में डीएसपी बनिए। उत्तर यूपी पीसीएस में आप अच्छी रैंक लेकर के आए। हम तो चाहते हैं कि आपकी रैंक फर्स्ट रैंक हो, अंडर 10 में आप जरूर रहें। इसलिए तुरंत आइए ज्वाइन करते हैं देवप्रयागम आईएएस को।